हेलो गाइस, वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड आफ्टरनून जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं। एंड होपफुली आपके जो अभी तक पेपर गए हैं मॉड्यूल 1 मॉड्यूल 2 के एकदम ज़बरदस्त गए होंगे। मैं ऐसा मान के चल रहा हूँ। एक आध ऊपर नीचे भी गया होगा तो चिंता मत करिएगा। जैसे मैंने पहले भी कहा था, अगर पेपर ही टफ था, ऐसा पॉसिबल है, तो फिर आपकी चेकिंग जो है वो कंपेरेटिवली ईजी होती है, तो उसकी आप चिंता ना करें। सो लेट्स डिस्कस अबाउट जो आपका टेक्स्ट का पेपर है ऑन 6 जून 2025। इसमें आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन से हैं, तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। सबसे इंपॉर्टेंट मैं आपको बता देता हूँ सबसे पहले कि गाइज आपको ना कुछ 13 चैप्टर कवर अप करने हैं। डीटी के सिर्फ 8 आउट ऑफ 16 एंड आईडीटी के 5 आउट ऑफ 11। अगर आपने ये 13 चैप्टर्स भी बहुत अच्छे से कर लिए तो देर इज अ फुल पॉसिबिलिटी 75 मार्क्स के आसपास का पेपर आपको बन जाएगा। ठीक है, 5-10 नंबर ऊपर नीचे आप पकड़ सकते हैं, ज्यादा भी आ सकते हैं, 5 नंबर कम भी आ सकते हैं, बट मोर और लेस आपके जितने भी अटेम्प्ट हुए हैं अभी तक, और मोर और लेस मैंने आपके जितने भी अटेम्प्ट देखे अभी तक जितने भी हुए हैं, सब में अगर मैं यहाँ पर चेक करूं तो इन टॉपिक से, इन चैप्टर से सबसे ज्यादा आया हुआ है। ठीक है, तो फोकस करते हैं, सुनिएगा। सबसे पहले इस पर ही डिस्कस करते हैं। ये तो सारा एनालिसिस है, मोस्ट इंपॉर्टेंट देखिए पहले ये वाले। पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके साथ डायरेक्ट टेक्स्ट की। तो पहले तो जो भी अमेंडमेंट्स हैं वो सारे के सारे करना। इस वीडियो के नीचे जितने भी अभी तक मैराथन्स हैं, रिविजन्स हैं, पास्ट एग्जाम क्वेश्चन सॉल्विंग है, सारे के सारे मैं इसके नीचे अपलोड कर दूंगा, उसको देख लेना। चैप्टर 2 बेसिक्स एंड रेसिडेंशियल स्टेटस 5 to 10 मार्क्स आपको देखे जाएगा, मतलब कंपलसरी इतने मार्क्स का तो इन चैप्टर्स में से आया ही आया है। इस हिसाब से मैंने आपके लिए यहाँ पर एनालिसिस बनाया हुआ है। सैलरी 5 to 8 मार्क्स। चैप्टर 5 हाउस प्रॉपर्टी 5 मार्क्स ऑन एन एवरेज, 2-4 नंबर कम ज्यादा हो सकते हैं सब में। ठीक है, 2-3 नंबर बेसिकली, इसमें तो क्या ही कम होगा। पीजीबीपी 10 नंबर ऑन एवरेज आया ही आया है, 11 का भी आया हुआ है, बट ऑन एवरेज में यहाँ पर 10 पकड़ रहा हूँ। स्पेशल फोकस करना है पार्टनरशिप पर, क्योंकि इस बार हर बार क्वेश्चन ऑलमोस्ट आए, इस बार तो और अमेंडमेंट भी है जो पार्टनर्स का बुक प्रॉफिट होता है उसमें। डेप्रिसिएशन पे फोकस करना, प्रिजम्पटिव इनकम पर ज्यादा फोकस करना। बाकी चैप्टर तो आपको गो थ्रू करना ही है, क्योंकि छोटे मोटे एडजस्टमेंट बहुत सारे आते हैं। देन कैपिटल गेन्स में से 5 नंबर का आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कन्वर्जन एंड सेक्शन 50C वाला क्वेश्चन, जब स्टैम्प वैल्यू, स्टैम्प ड्यूटी वैल्यू एंड सेल वैल्यू कंपेयर करते हैं। चैप्टर 9 क्लबिंग, छोटा चैप्टर है, आधे घंटे का 5 नंबर का अप्रोक्सीमेटली एक्सपेक्टेड है। डिडक्शंस 5 नंबर का, बच्चों को पसंद नहीं है, लेकिन जनरली इसका मिक्स क्वेश्चन आता है जनरली। ओके, रिटर्न फाइलिंग 5 से 10 नंबर देके जाता है चैप्टर नंबर 12। तो ये भी आधे पौन घंटे का चैप्टर, आधे घंटे का, लेकिन बहुत ही बोनस चैप्टर है। कोशिश करके इसको बिल्कुल करके ही जाओ। तो आपके टॉप 8 चैप्टर्स हैं। सेकंड प्रायोरिटी डीटी में किसका रखोगे? चैप्टर 3 एग्जामिशंस, आईवेस 2 से 4 नंबर, लॉसेस 4 से 5 नंबर। टीडीएस टीसीएस कंपलसरी आता है, लेकिन ऑप्शन में आता है। ठीक है, ऑप्शन में कैसे आता है 2 मिनट बताता हूं, लेकिन इसमें से 5 नंबर कंपलसरी आते हैं। चैप्टर 14-15 5 नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हो, लेकिन अभी तक इतना कुछ पूछा नहीं है। आपका जो पेपर पैटर्न रहेगा डीटी का, ओके, जो इसमें आपका चैप्टर 4 क्वेश्चन 4A रहता है, तो उसमें जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है आईटीआर का 10 नंबर का। मैं आपको दिसंबर 23 का बता रहा हूँ। चैप्टर 2 में से एक थ्योरेटिकल क्वेश्चन पूछ लिया, या फिर ऑप्शन में टीडीएस या कैपिटल गेन्स 50C, या फिर चैप्टर 2 कैपिटल या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। ठीक है, ये जून 24 का एनालिसिस है। यहाँ पर भी देखो टीडीएस ऑप्शन में आया हुआ है, दिसंबर 24 टीडीएस ऑप्शन में आया हुआ है, और दूसरे ऑप्शन में क्या है, तो जनरली थ्योरेटिकल क्वेश्चन है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चन बनते हैं तो एक आपके लिए ये भी एडवांटेज रहेगा कि आपका पेपर जल्दी कंप्लीट कर पाओगे आप, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है चैप्टर क्वेश्चन 4 का, वो जनरली थ्योरेटिकल पूछा है, और इसके और में जो पूछा है वो जनरली आपका प्रोविजन या फिर सॉल्विंग वाला पूछा है। तो अगर आपको थ्योरेटिकल क्वेश्चंस बन पा रहे हैं, जो मेनली किस में से पूछे गए, टीडीएस में से, चैप्टर 12 में से, एंड आपके चैप्टर 2 में से, इसमें से थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आपका है ना, पेपर आप क्वेश्चन पेपर जो भी आपको समझ में आ जाएगा। हाँ, देखे होंगे होपफुली आपने। ठीक है, एडवांस टैक्स, क्लबिंग का प्रोसीजर वगैरह पूछा है, टीडीएस का प्रोसीजर वगैरह पूछ कर रखा है। देन पीवाई एवाई आपका सेम माना जाएगा, ये वगैरह वगैरह पूछा हुआ है ना। आईटीआर में साइन वाइन कौन करेगा, तो ऐसे मिसलिनियस आपके क्वेश्चन पूछे हुए हैं। अगर ये बनता है और ये आप सॉल्व करते हो तो आपका पेपर जल्दी हो जाएगा। अगर ये नहीं बन रहा है आपको, और अगर आपका ये वाला बन रहा है, तो आपको समझो 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। ओके, तो दिस वॉज अबाउट योर डायरेक्ट टैक्स। देन इनडायरेक्ट टैक्स पर मैं आता हूँ। इनडायरेक्ट टैक्स में ये टॉप चैप्टर्स है, इसमें से आया ही आया, आप ऐसे समझो, एक्सपेक्टेड है, वापस से आएगा। सबसे पहले अमेंडमेंट्स आईडीटी के जो भी चैप्टर्स हैं सारे के सारे बहुत अच्छे से करना है। वैल्यू ऑफ सप्लाई कंपलसरी 5 नंबर, टाइम ऑफ सप्लाई या प्लेस ऑफ सप्लाई, दोनों में से एक क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है 5 नंबर का। कॉम्पोजिशन लेवी 5 नंबर का, ये चैप्टर 5 हो गया, चैप्टर 3 हो गया। आईटीसी चैप्टर 6 कंपलसरी क्वेश्चन आता है 5 नंबर का। रजिस्ट्रेशन वाला जो चैप्टर है उसमें रजिस्ट्रेशन का क्वेश्चन एक पॉसिबल रहता है, आता ही आता है रजिस्ट्रेशन का। देखो ये कोई गारंटी नहीं है, लेकिन जनरली इनमें से आता है, तो आपको एक डायरेक्शन मिल जाएगा प्रिपरेशन करने का। इनवॉइसेस, ई वे बिल, ठीक है, इसमें से आप समझो कि रजिस्ट्रेशन 5 नंबर का, इनवॉइसेस या ई इनवॉइसेस, ई वे बिल इसमें से 5 नंबर का। ओके, रिटर्न फाइलिंग जो आपका रहेगा वो सब बाद में आएगा। कस्टम्स का एक 5 नंबर का कंपलसरी आता है। तो ये 1 2 3 4 5, ये 5 चैप्टर्स बहुत अच्छे से कर लो, एंड आपके 35 मार्क्स का इसमें से एक्सपेक्टेड रहेगा। ओके, डन। इसके अलावा मैंने चैप्टर्स लिखे नहीं है, इसके अलावा मिसलेनियस जो भी है मिसलेनियस उसको आप मान लेना,
उसमें से 15 मार्क्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो। जैसे चैप्टर 1 हो गया, चैप्टर 2 हो गया, एग्जामिशंस वाले में से एक ही बार पूछ के रखा है चैप्टर 4 में से। ओके, चैप्टर 8 में से जो आपका रिटर्न्स वाला है एक आध क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है उसमें से। चैप्टर 9 प्रोसीजरल, ऐसा नहीं कि नहीं पूछा है, चैप्टर 9 में से भी 5-5 नंबर का पूछ के रखा है। मेरा मुद्दा ये है अभी आपको ये बताने का कि ये टॉप चैप्टर्स है, इनको प्रायोरिटी पे कर दो। ओके, समझ में ऐसा नो। तो ये डीटी और आईडीटी के आपके टॉप चैप्टर्स हो गए। एक बार मैं आपको स्क्रीन यहाँ पर ऐसे रख देता हूँ, चाहे तो उसका स्क्रीनशॉट भी लेना। तो ये डीटी वाला हो गया, ठीक है, यहाँ पर पॉज करके आप ये वाला ले सकते हो, और डीटी का ये आपका बचे हुए चैप्टर सेकंड प्रायोरिटी, एंड ये आपका रहेगा आईडीटी। इन तीनों का पॉज करके स्क्रीनशॉट लेकर रख लो, लिखने की भी जरूरत नहीं है। ओके, और जो मैंने आपके पेपर्स एनालाइज करके रखे हैं, तो कौन से टॉपिक में से क्या क्या पूछ के रखा है, कितने कितने नंबर का पूछा है, तो ये भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेके रख लें। बाकी अदरवाइज मैंने इसका एनालिसिस, समरी, मेन जो क्रक्स है मैंने ऑलरेडी आपके साथ डिस्कस कर लिया है। ओके डन। तो ये डीटी का वाला पार्ट हो गया ऊपर वाला, एंड ये आईडीटी वाला पार्ट है। तो आप चाहे तो एक बार इस पर नजर घुमा सकते हैं, लेकिन बहुत जरूरी है कि आप इस पर नजर घुमाएं, खासकर एग्जाम के ये जो आपके 1.5-2 दिन बचे हो उसमें। ओके, तो इंपॉर्टेंट मुद्दे कौन कौन से थे, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स मैंने आपको बता दिए। सीक्वेंस टू स्टडी, सर अभी हम क्या करें, पहले आईडीटी पढ़ें कि पहले डीटी पढ़ें कि क्या करें? पहले आप ये टॉप 13 चैप्टर्स करिए। ओके, आज आप स्टार्ट करिए, कोशिश करके कल आफ्टरनून तक, कल दोपहर तक आप इसको निपटा दीजिए। और जिनके बहुत मॉड्यूल है तो उनको कल स्टार्ट करना पड़ेगा, और आपको स्पीड अप करके रखना पड़ेगा, लेकिन आपको सीक्वेंस सेम फॉलो करना है। तो कोशिश करके कल दोपहर तक, शाम तक आप ये 13 चैप्टर निपटा दीजिए, दोपहर तक निपटा दीजिए। बचे हुए चैप्टर्स सेकंड प्रायोरिटी, मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ कि पढ़ना ही नहीं है, पढ़ना है, लेकिन उसको सेकंड प्रायोरिटी पे पढ़ना है। ठीक है, उसको आप शाम तक, रात तक, एक शाम तक समझिए कि आपने इसको कल 1-2 बजे तक निपटाया। ठीक है, बचे हुए चैप्टर्स आप शाम के 6-7 बजे तक का टारगेट रखें, 1-2 घंटे आगे पीछे हो सकते हैं ऑफकोर्स। और मॉड्यूल 2 वालों के लिए तो ये लास्ट पेपर है, तो आपको तो मतलब फुल जान डाल देनी है ना, एकदम अच्छे से करना है। क्वेश्चंस टू सॉल्व और नॉट, अभी क्वेश्चन सॉल्विंग करें कि नहीं करें, ये सब होने के बाद क्वेश्चंस देखो। आप क्या देखोगे क्वेश्चंस में? सबसे पहले आप देखो कि आपके पास्ट एग्जाम क्वेश्चन पेपर, वो देख के जाओ। दिसंबर 24 बाद में देखा तो भी चलेगा, जून 24, दिसंबर 23 पहले देख के जाओ। क्वेश्चन पेपर्स जो मैंने सॉल्व कराए वो भी आपको नीचे मिल जाएंगे, होपफुली आपने किया ही होगा। उसके बाद आपको जो मैंने सेकंड क्वेश्चन बैंक दिया था, जिसमें आईसीएसई मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन थे, वो करके जाओ। ओके, उसके बाद टाइम मिलता है तो फर्स्ट क्वेश्चन बैंक करके जाओ। काफी सारे बच्चों ने सेकंड क्वेश्चन बैंक किया ही नहीं है, सिर्फ फर्स्ट वाला किया, तो सिर्फ फर्स्ट वाला किया आपने तो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिन्होंने करके रखा है सेकंड क्वेश्चन बैंक पहले देख के जाओ, क्योंकि आईसीएसई के मॉड्यूल के क्वेश्चन है। उसके बाद फर्स्ट क्वेश्चन बैंक। ओके, देन चैप्टर्स टू डू जस्ट बिफोर एग्जाम्स। जैसे आपका सुबह 9 बजे का पेपर है ना, 15 मिनट आपको रीडिंग टाइम मिलेगा उसके पहले का। तो रीडिंग टाइम में तो पहले आपको डिसाइड कर लेना है। मैं बताता हूँ कि सबसे पहले आईडीटी स्टार्ट करना, उस पर आता हूँ 2 मिनट के बाद। एग्जाम के जस्ट पहले कौन से चैप्टर्स करना है, वो चैप्टर्स करना है जिसमें रटना पड़ता है, जैसे डिडक्शंस है, टीडीएस टीसीएस है, आपका आईडीटी का चैप्टर 7 है, 8 है, 9 है। ठीक है, ये वाले चैप्टर्स रटने वाले हैं, कस्टम्स वगैरह लास्ट क्लास में देख लिया। तो जितने भी रटने वाले चैप्टर्स हैं वो एग्जाम की सुबह को देखो, ताकि आपको इमीडिएट याद रहे। पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स में क्या कॉन्सेप्चुअल आपके चैप्टर्स होते हैं, इसको आपने आज पढ़ा तो परसों तक तो याद रहेगा ही। परफेक्ट, तो ये आपको एग्जाम के एक दिन पहले पढ़ना है, सुबह सुबह पढ़ना है। हाउ टू टेकल एग्जाम्स, आपको 15 मिनट का जो टाइम मिलेगा उसमें आप क्वेश्चंस रीड करेंगे। सबसे पहले आप आईडीटी के क्वेश्चंस रीड करेंगे। ओके, एंड आईडीटी में आपको जो 15 मिनट मिल रहे हैं उसमें आप डिसाइड कर लो कि टॉप क्वेश्चंस कौन से हैं, क्योंकि आपको आईडीटी से ही सॉल्व करना है, स्टार्ट करना है। ओके, तो आप आईडीटी को टाइम दे दोगे, उसके बाद टाइम मिला तो डीटी का भी आप एक बार गो थ्रू कर लोगे। परफेक्ट, आईडीटी सॉल्विंग स्टार्ट करोगे, आपका टारगेट होना चाहिए 1 आवर 15 मिनट्स, और हाथ जोड़ के प्रार्थना है प्लीज 1 आवर 15-20 मिनट्स में खत्म कर ही देना। इसको 1 आवर 40-45 मिनट्स मत लेके जाना, लग जाएगी, सही कह रहा हूँ, लग जाएगी। आईडीटी 1 घंटा 15 मिनट में 20 मिनट के अंदर अंदर खत्म हो जाना चाहिए। आपका 40 नंबर का भी लिख के होता है तो 40 नंबर में छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं। ओके, उसके बाद आप डीटी पर शिफ्ट हो जाएंगे, एंड डीटी के जो क्वेश्चंस आपको टॉप क्वेश्चंस बन रहे हैं उससे आप स्टार्ट करोगे, एंड जो नहीं बन रहे हैं उसको आप लास्ट क्लास में करोगे। परफेक्ट, तो और इसको आप कोशिश करेंगे 1.5 आवर्स में कंप्लीट करने की। बचे लास्ट के 15 मिनट उसमें आप चेक कर लेना क्या क्वेश्चन रह गया है, उसमें से क्या क्या लिख सकते हैं, क्या क्या बन रहा है। और पेपर आपका लेंदी आएगा, बिल्कुल मैं आपको पहले ही कह रहा हूँ, पेपर लेंदी आएगा। बिल्कुल स्टार्टिंग से आपको बहुत स्पीड अप करके रखना है, बिल्कुल से चिल मोड में नहीं लिखना है, बहुत आपको स्पीड अप करके लिखना है, ज्यादा से ज्यादा कवर अप करना है। किसी क्वेश्चन का कुछ भी नहीं बन रहा है तो कुछ तो रेलेवेंट आता होगा, कुछ तो आसपास सुना होगा आपने, पूछ के लिख लेना, कुछ तो कर लेना, है ना। लेकिन कंपलसरी आपको क्या करना है ना, कुछ तो लिख के आना है। ठीक है, जो आपको बन रहा है छोड़ के मत आना, ब्लैंक में छोड़ के आना। आपको टारगेट रखना है कि 90 मार्क्स के आसपास एटलीस्ट पेपर आपका अटेम्प्ट होना ही चाहिए। ठीक है, बाद में मुझे ये नहीं सुनना है कि यार सर 60 मार्क्स की करके आया, उसमें से 45 मिल गए, 70 करके आया, 55 मिल गए। ठीक है, मिल गए बहुत अच्छी बात है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको 90-95 मार्क्स का अटेम्प्ट करना ही करना है, ये आपको ध्यान रखना है। ओके,
सो दीज वर ऑल द इंपॉर्टेंट टिप्स जो अभी आपको फॉलो करना है, सबके साथ ये शेयर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है, टू द पॉइंट बताए, यहाँ की बातें नहीं किए। ऑल द वेरी बेस्ट एंड प्लीज मुझे बताना कमेंट सेक्शन में और कोई दिक्कत जारी होगी तो, एंड एग्जाम्स के बाद भी बताना कि पेपर कैसा गया। मेरे हिसाब से पेपर बहुत अच्छा जाएगा अगर आपने मेरे साथ साथ बहुत अच्छे से क्वेश्चन सॉल्विंग किए एंड ये वाले टॉपिक्स आपने प्रायोरिटी पे टॉप बेसिस पर कर लिए तो। चलिए मिलते हैं होपफुली नेक्स्ट वाला जो सिर्फ मॉड्यूल 2 दे रहे हैं, मॉड्यूल 1 में मिलेंगे आपसे, एंड जिनके बहुत मॉड्यूल होने वाले हैं उनसे प्रोफेशनल मिलेंगे। बाय बाय, थैंक यू सो मच, ऑल द वेरी बेस्ट, बाय।